Hello students, so here today I am going to start chapter 6 of your literature book, that is the stone soup in Bohemia. So here the Bohemia, that is a place, it is a historical city in Central Europe. Okay, and students, in this story you will find that we don't know about the author, that who wrote this story. ये story किसने लिखी है, we don't know about this because it is not given here. Why so? Because we will consider it as a prehistorical story. So that's why we don't know about the author of this chapter. So now let's come with the text of this chapter. Read the story and find out how hungry soldiers' intelligence fetches him a satisfying meal. So this story is about a hungry soldier. In this story, it is told about the hungry soldier, that how he will fetch a satisfying meal with his intelligence, with his wit, कि किस तरह से एक hungry soldier fetch करता है, लेता है. Fetch means to go to the another place and to bring something. और यहाँ पर hungry soldier क्या लेकर आ रहा है? Satisfying meal, एक टाइम का खाना, with his intelligence, with his wit. So let's see किस तरह से खाना लेता है यहाँ पर hungry soldier. इन यूरोप इन द ओल्ड डेज सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम वॉर, तब भी सोल्जर्स वॉर से रिटर्न होते थे, ठीक है. दे यूज टू रोम अराउंड इन द कंट्री साइड, तो रास्ते में क्या करते थे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता था, सो दे यूज टू रोम अराउंड इन द कंट्री साइड. तब उनका थोड़ा रेस्ट करने का मन करता था, ये कंट्री साइड में रोम करते थे. रोम मीन्स टू मूव हेयर एंड देयर, एंड कंट्री साइड मीन्स इन द रूरल एरिया, और वी कैन से द विलेज एरिया, ठीक है. दे डिपेंडेड पार्शली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलस एंड पार्शली, एज वी शैल सी इन द टेल, अपन देयर ओन शार्प विट्स. सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये सोल्जर्स टोटली किस पर डिपेंड होते थे? ऑन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलस. पॉपुलस मीन्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री साइड, विलेज साइड का जो एरिया था, वहाँ के जो लोग थे, टोटली सोल्जर्स उस पर डिपेंड थे, उनकी काइंडनेस पर डिपेंड थे. कैसे? कि कुछ लोग हमको खाना दे देंगे, सम विल गिव अस स्पेस टू लिव, कि हम एक रात यहाँ पर बिता लें, ठीक है. इस तरह से ये उनकी काइंडनेस पर डिपेंड होते थे. सो दैट्स वाई दे यूज टू रोम देयर. Tale here means story. So in this story we will know about that how they use their sharp wit, and with their sharp wit how they fetch the food. So 3 or 4 centuries ago, so ये story 3 or 4 centuries ago की है. In Bohemia, that I have already told you that it is a historical city in Central Europe. So there a soldier reached a small village. So यहाँ पर एक soldier एक small village में पहुँचता है. It was a drab, threadbare kind of place. Drab means that is a kind of muddy place, or threadbare means old place, ठीक है. बट ही वॉकड इन टू द विलेज स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये सोल्जर चलता चला गया अंदर विलेज साइड में. एंड वेयर ही रीच द विलेज स्क्वायर. विलेज स्क्वायर इज़ अ प्लेस इन अ विलेज वेयर पीपल यूज टू गैदर, और जहाँ पर सरपंच, और वी कैन से चीफ मजिस्ट्रेट, डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है. सो दैट इज़ अ प्लेस नोन एज विलेज स्क्वायर. एंड अनलोडेड हिज मियर किट, अ रफ लेदर पैक, अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट मीन्स एक हैवी ब्लैंकेट, and an iron cauldron means a bowl, a big bowl, which he carried on his back like a hump. So यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये सोल्जर विलेज स्क्वायर पर उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है. एंड देयर ही यूज टू मेयर हिज किट, इसने अपनी किट को ओपन करना स्टार्ट कर दिया. जैसा कि हम देखते हैं कि सोल्जर्स अपने साथ एक बैग रखते हैं, एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसमें कि वो अपनी सारी नीडफुल थिंग्स, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो उनको उसमें रखते हैं. सो यहाँ पर उसने अनलोडेड करना स्टार्ट कर दिया, अपने बैग को नीचे उतारा और एक एक कर चीज़ें उसने निकालनी स्टार्ट कर दी. लाइक रफ लेदर पैक, अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट मीन्स अ हैवी ब्लैंकेट, and an iron cauldron. Iron cauldron means a bowl, which he carried on his back like a hump. That was a big bowl, और उसने वो कहाँ पर रखा हुआ था? अपने बैक पर लटकाया हुआ था. like a hump, like you know camel has a hump, ठीक है, मोस्टली एनिमल्स हैव hump. सो इस तरह से उसने पीछे लगाया हुआ था
आयरन कॉल्ड्रॉन वो कैसा लग रहा था? दैट वॉज लुकिंग लाइक अ हम्प. स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, लूजनिंग हिज कोट, उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और अपने कोट को लूजनिंग मीन्स उतार दिया. एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, बूट्स भी निकाल दिए. ही सेटल डाउन ऑन द पेवमेंट फॉर द नाइट. पेवमेंट मीन्स हेयर यू कैन सी ही इज सिटिंग, दिस इज नोन एज पेवमेंट. सो ये रात के लिए यहाँ पर बैठ गया इन द होप दैट टुडे ही विल stay here for the night. So come on the next paragraph. Almost at once he felt a certain hostility. Hostility means an extreme unfair attitude among the passerby. Passerby means the people who were मतलब जो उधर से निकलते हुए जा रहे थे. Like soldier was sitting here, जो आसपास लोग निकलते हुए जा रहे थे सामने से, तो उसको ये फील हुआ that they are feeling hostility. अनफ्रेंडली एटीट्यूड से लोग इसको देख रहे थे. ठीक है. A grumpy resentment. I suppose you think we are going to feed you. So now here resentment means feeling of anger. So जितने भी passers by, जितने भी लोग यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, ये सोल्जर को ये फीलिंग आ रही थी कि इन लोगों का मेरा रुकना यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा. एंड दे आर लुकिंग विद एंगर. I suppose you think we are going to feed you, said one sly old man. Here you can see this is a sly old man. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि तुमको ये लगता है कि हम तुमको खाना देंगे. We will feed you. Feed you means खाना देंगे. Leaning on his stick. Leaning. So here in this picture you can see कि ये man थोड़ा सा झुका हुआ है. ठीक है. So this is known as leaning on his stick as he watched the soldier. ये soldier को देखते हुए क्या बोलता है? I suppose that you think we are going to feed you. क्या तुमको ऐसा लगता है कि हम तुमको खाना देंगे? Well, I will have you know, young man, that I am the burgomaster of the village. कि let me tell you कि मैं कौन हूँ? Burgomaster. Burgomaster means chief magistrate, or you can say sarpanch of the village. And I will tolerate no good for nothing here. कि मैं यहाँ पर इस तरह से कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूँगा. इट मीन्स यहाँ पर ये मैन क्या, ओल्ड मैन क्या कहना चाह रहा है? दैट वी विल नॉट टॉलरेट यू, कि आप यहाँ पर बैठें और आप हम लोग विलेजर्स से खाना मांगें. वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस है. वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ. सो यहाँ पर इस लाइन के 2 मीनिंग्स हैं. लाइक वी कैन सी कि हम लोगों के पास, हम लोग के विलेजर्स में काफ़ी लोग हैं और उन्हीं को फेच करना हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है. ठीक है. सभी को खाना खिलाना ठीक से काफ़ी बड़ी बात है, और ऊपर से आप आ गए. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू फेच यू. नेक्स्ट व्हाट वी कैन से हियर दैट वी ऑल हैव अवर विट, वी ऑल हैव इंटेलिजेंस, सो दैट्स वाई वी विल नॉट गिव यू फूड. ओके. सो लेट्स सी कि क्या ये सोल्जर को खाना मिल पाता है, क्या ये फेच कर पाता है या नहीं कर पाते. सो दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.